आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुरान के तर्जुमे को हिंदी ज़बान में यानी ठेठ हिंदी भाषा में अनुवाद करूँगा इंशाल्लाह। और जितना मैंने टारगेट लिया था 200 का, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो टारगेट लगभग पूरा हुआ है। और अब इंशाल्लाह अगली वीडियो जो आएगी वो कुरान के इब्तिदाई आयत और सूरत की होगी, यानी कि शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले एक ये कुरान का जो इंट्रोडक्शन होता है वो मुख्तसरन मैं आपसे करना चाहूँगा कि कुरान क्या चीज़ है। तो कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसी शुद्ध किताब है, एक ऐसी महानतम किताब है जिसको केवल किताब न समझा जाए, केवल किताब न समझा जाए, बल्कि कुरान को ऐसी हैसियत हासिल है इंसान की ज़िंदगी में कि जैसे इंसान अपने बदन को, अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए, अपने शरीर को, अपने बदन को ताकत देने के लिए खुराक का इस्तेमाल करता है, खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करता है, कोई ताकत की चीज़ें पीता है, कुछ खाता है, माने जो चीज़ें वो अपने बदन को ताकत देने के लिए खाता है। वो बदन चूँकि मिट्टी का है तो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें ही, मिट्टी से निकली हुई चीज़ें ही बदन को ताकत देती हैं। लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के शरीर के अंदर एक रूह है, आत्मा है। और आत्मा की शक्ति के लिए, आत्मा को जब भूख लगती है तो इंसान उसको क्या देगा, या शरीर क्या चीज़ ग्रहण करेगा जो आत्मा तक जाए। तो आत्मा की शक्ति के लिए, आत्मा की भूख को शांत करने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है। वो मार्ग ये है कि उसको कुरान की तिलावत के ज़रिए शांत किया जाए। यानी कुरान को पढ़ के, कुरान को समझ के अपनी आत्मा को शुद्ध भी किया जा सकता है, उसको शक्ति भी प्रदान की जा सकती है, और यही एक हकीकत है। तो इसी नज़रिए के साथ, इसी सोच के साथ मैं आप लोगों के सामने कुरान के हिंदी अनुवाद को बहुत जल्द पेश करूंगा। और उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को सराहा था, वैसे ही आइंदा वाली वीडियो को भी आप लोग सराहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।